नमस्कार, मैं हूं अंशिता। डकैतों ने एक राज्य की पुलिस को खुली चुनौती दी कि हिम्मत हो तो रोक कर दिखाओ। बाकायदा पोस्टर लगा दिए और पुलिस की छाती पर पैर रखकर लूट को अंजाम देकर मजे से चलते बने। ये कोई मजाक नहीं है, डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश का सच है। जी हां, योगी के राज में दबंगों और गुंडों की हिम्मत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि डकैत पुलिस चौकी के पास पोस्टर लगाकर लूट करने की धमकी देकर लूट कर लेते हैं और योगी की पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये कोई कहानी या मजाक नहीं है, बल्कि योगी राज में फल फूल रहे अपराध की सच्चाई है। यह घटना योगी की पुलिस की कर्तव्य निष्ठा का जीता जागता नमूना है। यह घटना बताती है कि अपराधी और दबंग योगी की पुलिस को कुछ नहीं समझते। अब लोग तंज भी कस रहे हैं कि योगी सरकार में असली रामराज का मजा तो डकैत गुंडे मवाली लूट रहे हैं। जिस मामले ने यूपी में तहलका मचा दिया है वो बस्ती और उसके आसपास के गांव का है। यहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने गांव के एक पेड़ पर पोस्टर लगाकर चोरी करने का ऐलान किया था। यही नहीं, चोरों ने पोस्टर में इसे रोकने के लिए गांव वालों को खुली चुनौती भी दी थी। गांव वालों ने पुलिस को खबर भी दी थी कि डकैत आपके इकबाल को ललकार रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार को फटकार रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस कुछ नहीं कर पाई। डकैत जनता के जागीरदार की तरह आराम से आए, पुलिस के दामाद की तरह डकैती की और सरकार के दामाद की तरह चलते बने। खबर जब फैली तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने डकैतों के आगे बाबा बुलडोजर की पगड़ी उछाल दी। लोग कह रहे हैं कि दबंगों ने सीधे तौर पर योगी सरकार को चेतावनी दी, लेकिन योगी की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। यह है रामराज, जहां जनता, महिलाएं, लड़कियां डर के घरों में रहती हैं और गुंडे मवाली दबंग खुलेआम घूमते हैं, सीधा पुलिस को चुनौती देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के विशनपुरवा गांव का है, जहां एक रोज पोस्टर चिपका हुआ मिलता है। इसमें फिल्मी स्टाइल में पुलिस और ग्रामीणों को चैलेंज देते हुए लिखा था कि आने वाले 10 दिनों के अंदर हम अपने गैंग के साथ बहुत भयानक डाका डालेंगे। तुम सब कितनी रात जागोगे? कुछ चुनिंदा घरों में भयानक लूटपाट की जाएगी। तुम सबके अंदर जितनी ताकत है लगा लो, लेकिन हम तुम्हारे गांव को लूट कर ही रहेंगे। बदमाशों की हिम्मत देखिए कि ये पोस्टर पुलिस थाने से महज चंद कदम की दूरी पर लगाए गए थे। पोस्टर लगते ही ये खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन रुधौली पुलिस ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और महज अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, योगी सरकार चोरों से हार गई। पुलिस ने यह कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि यह किसी शरारती तत्व की कारस्तानी है, जबकि इससे कुछ दिन पहले ही विशनपुरवा चौकी से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में चोरी हुई थी। महिला की नींद खुल जाने के बाद चोर उसके सिर पर हमला करके फरार हो गए थे। ऐसे में पोस्टर की घटना से लोगों में खौफ था, लेकिन पुलिस ने कोई सतर्कता नहीं दिखाई। इसके बाद चोरों ने जैसा लिखा था वैसा ही किया। 27 दिसंबर को पोस्टर लगाकर धमकी दी थी और कुछ दिनों बाद बदमाशों ने घर में घुसकर गले पर चाकू रखकर लूट को अंजाम दिया। घर में रखा कैश और गहने लेकर फरार हो गए। कितने शर्म की बात है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देखती रही। अब हर तरफ योगी की पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस कितनी लापरवाह पुलिस है। गुस्साए लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अपराधी पहले चोरी का ऐलान करता है और फिर चोरी की वारदात को अंजाम भी देता है, लेकिन पुलिस का दावा है कि यूपी पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है, जबकि पुलिस से लूटपाट की वो घटना तक नहीं रोकी गई जिसकी जानकारी उसे पहले से थी। बता दें कि जिले में चोरियों का सिलसिला करीब 1.5 माह से चल रहा है। इस बीच 30 से ज्यादा घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें लाखों रुपए नकदी और जेवर चोर ले गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 90% घटनाओं का पर्दाफाश करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। इन सब के बीच ही पोस्टर चिपकाकर डाका डालने की धमकी देकर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी, उसको भी पुलिस नहीं रोक पाई। मतलब बदमाश अच्छे से समझ चुके हैं कि योगी की पुलिस के बस की कुछ भी नहीं है। वहां कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डकैती का ऐलान करके बदमाशों ने योगी पुलिस का मजाक उड़ाया है। लोगों का यह भी कहना है कि कड़ाके की इस ठंड में बेखौफ होकर अगर बदमाश ऐसे ही वारदात करते रहे तो कोई खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। लोगों का यह भी मानना है कि बदमाशों ने अपने तेवर का नमूना 16 अक्टूबर को ही दिखा दिया था,
जब बदमाशों ने रात को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के 5 घरों में 30 लाख रुपए के जेवर और लगभग 13 लाख नकदी पर हाथ साफ किए थे। रही सही कसर 8 दिसंबर को वॉल्टर थाने के तेनुआ और महादेवा गांव के 5 घरों में चोरी करके पूरी कर दी। इसके 3 दिन बाद तेनुआ से सटे पड़िया गांव के 2 घरों में फिर चोरी हो गई, जिसके बाद ग्रामीण सड़क पर प्रदर्शन करने उतर गए थे। इतने मामले सामने आने के बाद भी योगी की पुलिस तमाशबीन बनी रही और घटना होने का इंतजार करती रही। नतीजा, बदमाशों ने एक और घटना को अंजाम दे दिया। अब जब ग्रामीणों ने पुलिस की कामचोरी पर सवाल खड़े किए, लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो कुंभकर्ण की तरह चादर तानकर सो रहे पुलिस अधिकारियों की नींद खुली। लेकिन उसने डकैतों की दी हुई बेइज्जती का बदला लिया जनता से। एक तरफ लापरवाही के आरोप में वॉल्टरगंज थाने के एसआई लक्ष्मी नारायण मिश्र, एसआई अरविंद राय, हेड कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल अभिमन्यु शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रास्ता जाम करने और प्रदर्शन करने के आरोप में 16 नामजद व 30 अज्ञात ग्रामीणों पर बलवा व लोगों को बलपूर्वक रोकने की धाराओं में केस दर्ज कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस ग्रामीणों के खिलाफ ही एक्शन ले रही है। गुस्साए लोगों का कहना है कि बदमाशों को तो ये लोग पकड़ नहीं पा रहे, जिन्होंने लगभग 2 महीने से गांव वालों का जीना हराम कर रखा है, धमकी देकर खुलेआम चोरी करते हैं। उनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, लेकिन गांव वालों की आवाज दबा रही है। ये है योगी राज की कानून व्यवस्था और बदमाशों में पुलिस का खौफ। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हम आने वाले समय में किन और मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। कि ताला पता नहीं तोड़ दिन की काट दिन है, ओकरे बाद कल हम अंदर सोई रहे, बस ओकरे बाद सिटकिनी ऐसे केन हम कहने के गाँव के ऐसा हुए। ओकरे बाद कल जब से सिटकिनी छोड़े तब घर में हली गई। घर में से कल छुरी चलाए दिन गटे हमरे कहीं कल की नाई जो देव तो मार हरब तो हम निकाल सब। कौन लोग चलाए थे छुरी? जो लोग घर में हले रहे हैं। कितने लोग थे? 3 जने हला रही है, 5 जने कान के 5 जने 4 जने बहरे रही है। ग्राम पंचायत छपिया लुटावन में सुबह कुछ लोग हमारे पास फोन किए कि डाका डालने का पर्चा चिपकाया गया है ग्राम पंचायत में कई जगह, 2-3 जगह। उसके बाद हमको संज्ञान में लेते हुए हमने जो थाना मुंडेरवा जो है एसओ को सूचित किया कि ताला पता नहीं तोड़ दिन की काट दिन है, ओकरे बाद कल हम अंदर सोई रहे, बस ओकरे बाद सिटकिनी ऐसे केन हम कहने के गाँव के ऐसा हुए। ओकरे बाद कल जब से सिटकिनी छोड़े तब घर में हली गई। घर में से कल छुरी चलाए दिन गटे हमरे कहीं कल की नाई जो देव तो मार हरब तो हम निकाल सब। कौन लोग चलाए थे छुरी? जो लोग घर में हले रहे हैं। कितने लोग थे? 3 जने हला रही है, 5 जने कान के 5 जने 4 जने बहरे रही है।